1 और 2 अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा ये सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये भाग्य बदलने का द्वार है। शास्त्र के अनुसार इस दिन किया गया एक छोटा सा भी कर्म हजारों वर्ष तक फल देने का ताकत रखता है। लेकिन 90% लोग इस दिन का गलत लेकिन 90% लोग इस दिन को गलत तरीके से त्योहार मनाते हैं और पूरा लाभ खो देते हैं। कुछ लोग सिर्फ व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन असली रहस्य जो आपके भाग्य की दिशा को बदल सकता है वो बहुत कम लोगों को पता है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, संभव है कि आप भी इस साल का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अवसर खो दें। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सरोटिया, कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक लीडरशिप कोच। पिछले कई वर्षों से मैं शास्त्र, ज्योतिष, कर्म सिद्धांत और ऊर्जा विज्ञान के प्रिंसिपल को गहन अध्ययन कर रहा हूं और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं चैत्र पूर्णिमा का वो गुप्त रहस्य, सही तिथि, सही समय और 5 शक्तिशाली कर्म जो आपके जीवन में धन, शांति और उन्नति को आकर्षित कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये कार्मिक एक्टिवेशन प्रोसेस है। क्या आप जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का वास्तविक महत्व? नहीं तो सबसे पहले इसे ही समझते हैं कि ये तिथि चैत्र मास की पूर्णिमा को शास्त्र में मनवादी तिथि कहा गया है। क्या इसका मीनिंग भी आपको पता है? चलिए इसका अर्थ समझते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि एक कल्प, और एक कल्प में होते 14 मनवंतर। और जब किसी भी मनवंतर की शुरुआत होती है तो उसे मनवादी तिथि कहते हैं, यानी कि सृष्टि के एक नए चक्र की शुरुआत का ये शुभ आरंभ किया रिपीटेशन है। अब सोचिए, ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का आरंभ होता है। इसी समय सही कर्म किया जाए तो कितना शक्तिशाली होगा। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान, जप, तप, कोई भी कर्म अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका फल कभी खत्म नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ग्रंथ इसे कल्पादि तिथि भी मानते हैं, यानी कि सृष्टि के आरंभ का प्रतीक। मतलब एक ही दिनों में दो दिव्य संयोग। और इसीलिए ये एक साधारण तिथि नहीं है, ये ऊर्जा का एक विस्फोट यानी कि एनर्जी एम्प्लीफिकेशन पोर्टल की इवेंट है। पर सबसे बड़ी गलती कई लोग करते हैं, अब ध्यान से सुनिए कि 99% लोग इस दिन क्या करते हैं, विदाउट क्लियर इंटेंशन व्रत ले लेते हैं, थोड़ी पूजा भी कर लेते हैं भेड़ चाल की तरह, या सिर्फ हनुमान जी की हनुमान जयंती मना लेते हैं, मंदिर जाते हैं विदाउट क्लियर इंटेंशन, हनुमान जी की क्वालिटी को जाने बिना, उनके प्रिंसिपल को जाने बिना सब दौड़ के चले आते हैं। ना सही समय जानते हैं, ना सही कर्म करते हैं और ना ही सही ऊर्जा को एक्टिवेशन करते हैं। और इसीलिए उन्हें उतना फल नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए था, जितना वो हकदार थे। और यही कारण है कि लोग सालों तक पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। आज मैं आपको वो 5 कार्मिक कोड बताने वाला हूँ जो इस दिन आपके भाग्य को एक्टिव कर सकते हैं। पहला, सही तिथि और सही समय। ये सबसे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूर्णिमा तिथि शुरू होती है 1 अप्रैल सुबह 7:06 और समाप्त होगी 2 अप्रैल सुबह 7:41। यानी कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल को करिए, बट हनुमान जयंती जो है उसे 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय व्यापनी तिथि के प्रिंसिपल के अनुसार, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का प्राकट्य सूर्योदय के समय हुआ था। इसलिए जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा हो उसे हनुमान जयंती मनाना चाहिए। यानी कि 2 अप्रैल मुख्य पूजा का दिन है। क्या आप वो 5 कार्मिक कोड जानना चाहते हैं? उस दिन आप पहला काम कर सकते हैं, तर्पण, पितृ ऊर्जा को सक्रिय करना।
ये सबसे शक्तिशाली कर्म है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया एक भी अंजलि या जल का प्रदान पितरों को हजारों वर्ष की तृप्ति देता है। और जब पितृ संतृप्त होते हैं, घर में सुख आते हैं, संतान की उन्नति होती है, धन की वृद्धि होती है। बट सवाल है कि कैसे करें। एक लोटा जल ले, हो सके तो तांबा या कॉपर का रखें, उसमें काले तिल डालें, हो सके तो कुशाभी मिलाएं। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, मंत्र या श्रद्धा से उस जल को अर्पण करें। हो सके तो पितृ शांति मंत्र का चैंटिंग करें, जो मैं वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए 1 अप्रैल विशेष रूप से आपको स्टार्ट करना है। दान या कार्मिक ब्लॉक हटाना भी आप यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं दानम केवलम कलयुगे, यानी कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म दान है। क्या दान करें, आपके पास जो है वो कर सकते हैं। आप जल से बड़ा घड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो कच्चा या पक्का अन्न दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं, कुछ नहीं तो पशु पक्षियों को अन्न दे सकते हैं। विशेष रूप से कुत्ते, कौवे, चींटियां, गाय, इनको भोजन प्रदान करना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि ये सभी अलग अलग ऊर्जा के चैनल को संतुलित करते हैं। परिणाम इसका आपको ये मिलेगा कि अचानक अवसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, आर्थिक जिंदगी में सुधार हो सकता है। आप चाहो तो जॉब करके ऊर्जा को एम्पलीफाई भी कर सकते हो। और इसीलिए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में बताते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी कि जप यज्ञ, यानी कि जप करना सबसे शाली यज्ञ माना गया है। क्या करें, अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, आप श्री राम का नाम ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का कोई मंत्र है वो भी कर सकते हैं। हो सके उतनी बार ज्यादा श्री राम के नाम का चांट कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में मानसिक शांति बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा। अब चाहो तो स्नान और शुद्धिकरण के कोड को भी उपयोग कर सकते हैं। इस दिन का स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, कि ऊर्जा की शुद्धि है, मन की सफाई है। और इसीलिए स्नान करते समय बोले, अगर संभव हो तो पानी में गंगाजल मिलाएं और स्नान करते समय गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले तस्मिन सन्निधि करूं, ये मंत्र का चांट करें। उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दें। इससे फायदा ये होगा कि नकारात्मक ऑरा जो है वो निकल जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा कम होगी, आपका ऑरा साफ होगा, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप जल्दी से रिजल्ट ले पाओगे। हवन या मानसिक यज्ञ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शिव सूक्त का हवन कर सकते हैं। आप सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पैसे के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हो सके तो मानसिक जप करें, क्योंकि जप भी एक यज्ञ है और अजपा जाप भी सबसे बड़ा पूजा है। ये करने से आपकी जिंदगी में लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, घर में समृद्धि आ सकती है, ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा आपके घर में। बट मैंने जैसे बताया, ये ऊर्जा एम्पलीफायर यानी कि एनर्जी एम्पलीफिकेशन का डे है। अब जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या नहीं करना है वो जानना भी जरूरी है। और यही सबसे जरूरी है कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। तुलसी पत्र आपको 1 और 2 अप्रैल को नहीं तोड़ना है। हो सके तो दूसरे का अन्न को खाने से बचें, क्योंकि शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन दूसरे के अन्न खाने से जो पाप होता है वो तो बढ़े न बढ़े, बट आपका पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। और कोई मजबूरी है कि आपको किसी के यहाँ पे जाना ही पड़े, खाना ही पड़े, तो उसे दक्षिणा दें, या तो उससे भी ज्यादा जितना आपने खाया उससे ज्यादा दान का संकल्प कर दें। इससे आप दोष को समाप्त कर सकते हो। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये तिथि एनर्जी मल्टीप्लायर है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे कई गुना बढ़ जाए। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई हो, अगर आप सकारात्मक कर्म करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। और इसलिए इस दिन अपने विचारों को भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। क्लियर इंटेंशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है।
अच्छे इरादे के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, टर्निंग पॉइंट। अगर आपने इस दिन तर्पण कर दिया, दान कर दिया, कर लिया, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि बना के रखी, तो आने वाले 6 से 12 दिनों में आपको बदलाव क्लियर दिखेगा। और बदलाव धीरे धीरे नहीं, सुपर फास्ट स्पीड से स्वस्थ रूप से दिखने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हनुमान जयंती की पूरी पूजा विधि बताऊं, या आपको हनुमान तंत्र के बारे में बताऊं, जिससे संकट मोचन हनुमान आपकी लाइफ के सारे कष्टों को नाश कर दे, तो हनुमान संकट मोचन साधना सबसे इम्पोर्टेंट साधना है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो वीडियो में इंटरेस्टेड लिख दीजिए, ताकि मैं उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, उस पर मैं वीडियो भी बनाऊँ। जो लोग इस वीडियो में जय श्री राम लिखेंगे, उनको पहला जो लेक्चर है वो फ्री मिलेगा। और इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आए। धर्मेंद्र सोरठिया आपके जीवन में दिव्य ऊर्जा, स्पष्टता और सफलता है कामना के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। जरूर मिलेंगे हम 2 तारीख को मान साधना के लिए। हरिओम तत्सत, जय श्री राम।